नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी और नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको शुगर पेशेंट्स के लिए कुछ डाइट बनाना बताया था कि किस प्रकार से आप उनके लिए फूड तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार से उनको अपना जो है डाइट कंट्रोल करना चाहिए और फूड सप्लीमेंट्स इस तरीके से लेने चाहिए जिससे कि शरीर में प्रोटीन वगैरह की कमी भी ना होने पाए और किसी प्रकार की उनको और समस्या ना होने पाए, ताकि उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से डाइट मिलती रहे, उन्हें अनाज मिलता रहे जिससे कि उनके शरीर में कोई कमी ना रहने पाए। तो हालांकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वे डॉक्टर से दवाई तो ले ही रहे होते हैं। अब मेरे हिसाब से डॉक्टर से आप दवा जो भी आप ले रहे हैं वो लेते रहें, उसके साथ साथ आप अगर घरेलू कुछ उपचार करते हैं तो ये तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, लेकिन ये आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो पॉजिटिव जो है रिस्पांस देता रहता है, क्योंकि एक बार अगर डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को शुगर हो जाती है, तो उसका इलाज असंभव होता है। उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती है। तो उसको सप्रेस किया जा सकता है, थोड़ा दबाया ज़रूर जा सकता है। आप अपनी हैबिट्स में चेंज कर लें, आप अपने खान पान, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, तो आप अपनी जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर कंट्रोल रहेगी तो फिर आपको जो डायबिटीज़ से होने वाले जो सिम्टम्स हैं वो नहीं होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाइएगा। तो जैसे डायबिटीज़ होती है, दो टाइप की होती है, आप सबको पता ही होगा, जिसको जिसको होगी उसे भी पता होगा, उसके साथ के जो आसपास रहते लोग होंगे जिनको कि उनकी सेवा करनी पड़ती होगी उन्हें भी पता होगा। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 होती है। तो जो टाइप 1 की होती है उसमें लक्षण जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं और टाइप 2 में बहुत धीरे धीरे लक्षण बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं उनमें लक्षण जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो उनमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार भूख लगती है, बार बार उन्हें यूरिन पास के लिए जाना पड़ता है, उन्हें थकान हो जाती है और उनका मुंह सूखता रहता है और उनके मुंह में छाले से होने लग जाते हैं, वेजाइनल स्पेस में छाले हो जाते हैं और थकान होती है, पैरों में ऐंठन होने लग जाती है, आँखों में धुंधलापन हो जाता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, बात बात पर गुस्सा आने लग जाता है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति शुगर का पेशेंट हो रहा है। तो अब इसमें जो है दवाइयों के अलावा मैं थोड़ा सा घरेलू चीज़ें बता देती हूँ। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि जीरे का पानी आप पिएं, उसमें थोड़ी सी अजवाइन और मेथी भी डाल लें। तो ये कई चीज़ों की रेमेडी होती है। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी निकालता है, आपका फैट भी छाट देता है, आपको जो है पेट की जो समस्या होती है उनसे भी निजात दिलाता है और ये शुगर भी कंट्रोल करने में लाभदायक होता है। तो आज मैं थोड़े से और जो है रेमेडीज़ बता देती हूँ और इनको बनाना मैं बाद में बता दूँगी। ये जो रेमेडीज़ हैं जिनको कि आपको खुद से करना होगा और इसमें कोई रेसिपी नहीं है। आप जामुन के जो बीज होते हैं उनका पाउडर करवा लें और उनको एक चम्मच सुबह खाली पेट लें गुनगुने पानी के साथ। तो इससे आपको खाली पेट लेने से इससे आपको फ़ायदा होगा। और मेथी दाना बहुत लोग जो है भिगा करके लेते हैं। आप रात को भिगा के रख दीजिए, 1 टीस्पून आधा ग्लास पानी में मेथी भिगा के रख दीजिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए और मेथी को चबा के खा जाइए। एलोवेरा का जो जूस होता है उसको भी बहुत लोग इसमें यूज़ करते हैं। एलोवेरा का जूस और आंवले का जूस मिला करके 1 चम्मच आंवला का जूस, 1 टेबल स्पून आंवले का जूस और 1 टेबल स्पून एलोवेरा का जूस 1 गिलास पानी में मिला करके आप उसको पी सकते हैं और उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग पतले होने के चक्कर में 1 2 3 4 बार पी लेते हैं, उसके बाद उनको शरीर में
काफ़ी वीकनेस आने लग जाती है, एकदम से पतलापन नहीं आता है, शरीर में वीकनेस आने लग जाती है। उसमें कुछ ऐसी जो है चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो कि आपके शरीर को नशा कर दे देती हैं, जिनसे कि आपको समस्या होने लग जाती है और चक्कर आना और बहुत जल्दी शुगर डाउन हो जाना, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको भी आप लिमिटेड लें, एक बार सुबह ले लें, एक बार शाम को ले लें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ले सकते हैं, सुबह आप भीगे हुए चने ले सकते हैं, उनको भिगा करके रख दीजिए, जो कि आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा और आपको जो है साथ साथ आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेगा। और इसके साथ साथ आप जो है मिलेट्स का प्रयोग करें, गेहूँ और चावल, आलू, इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। और मीठा अगर बहुत खाने का मन हो रहा हो तो खजूर खाएं, और बहुत ज़्यादा ही मन है और बहुत मीठा खीर वगैरह अगर बन गई है घर में तो वो आप वहाँ पर गुड़ जो है उसका प्रयोग कर लें, उस खीर में गुड़ मिला लें अपने लिए बिना चीनी की निकाल करके। और लेकिन कोशिश करें कि वो बहुत ज़्यादा ना खाएं, तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। मिलेट्स में अब मोटे अनाज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि चना होता है और जौ होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है और कोदो होता है, कुटकी होता है, कंगनी होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपको शुगर कंट्रोल करने में ये सहायक होते हैं, जिनको कि आपको अपनी सुविधानुसार कभी बाजरे का दलिया बना करके ले लीजिए, कभी बाजरे का आटा करके आप उसकी रोटी ले सकते हैं, ज्वार के आटे की रोटी ले सकते हैं, ज्वार का भी दलिया बनता है, और कुटकी जो होती है उसकी भी दलिया ली जा सकती है और उसको आप जो है उपमा भी बना सकते हैं, कंगनी का भी आप उपमा बना सकते हैं। और उनको मैं आगे एपिसोड्स में आपको एक एक करके इन सब चीज़ों की जो रेसिपी बताती चलूँगी। आज मैं बता दे रही हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं जबकि आपको शुगर को कंट्रोल करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि यदि आपको शुगर हुई है, आपको डायबिटीज़ है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि शुगर को कंट्रोल करना है, अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल देनी होगी। आप अपना टेस्ट बिल्कुल बदल दीजिए, बिल्कुल भी आप तली भुनी चीज़ों की तरफ जो अभी आपका मन हो तो वो आप भूल जाइए, बिल्कुल नहीं खाना है आपको। और मसालेदार चीज़ें भी बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपको समस्याएं जो होती, क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा कम बनने से होना शुरू हो जाती है, लीवर वीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब होने लग जाती हैं तब आपको सचेत हो जाना चाहिए कि मुझे अब इन सब चीज़ों को, जो कि हैवी फूड होते हैं, इनको हमें नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप मोटा अनाज इस्तेमाल करेंगे, और सब्जियों में भी जो सब्जियां वात रोग बढ़ाती हैं, वादी बढ़ा देती हैं, उन सब्जियों को भी मत लें, क्योंकि उनसे भी आपका अब पेट भारी हो जाएगा और गरिष्ठ हो जाएगा। गरिष्ठ भोजन में ही शामिल हो जाते हैं, जैसे गोभी होता है, पत्ता गोभी होता है, आपका जो है अरबी होती है, बैगन होता है। ये जो इस तरीके की जितनी भी सब्जियां हैं ये सब वात रोग बढ़ा देती हैं। इनको आप ना लें, ताकि जो है आपकी पेट पचा ना पाए और आपकी समस्या बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जब आप छोड़ करके और आप हरी सब्जियों पे आ जाएंगे, जैसे पालक है, सोया मेथी है, और गर्मियों में लौकी आ जाएगी, तोरई आ जाएगी, टिंडा हो जाएगा, और भिंडी भी होती है। तो भिंडी को भी लोग खाते हैं और ड्रमस्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भिंडी ऐसी सब्ज़ी है जो वात रोग बढ़ाती है। तो जिनको भी ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको आर्थराइटिस की बीमारी है, वात रोग की बीमारी है, वो जो है ये सब्जियां और इस तरीके के अनाज कोई भी ना खाएं। आंवला जूस भी लेने से उनको आर्थराइटिस उनकी बढ़ सकती है, उनका दर्द बढ़ सकता है। तो कोशिश ये करिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें खाइएगा जिनसे कि आपका पेट जो है साफ़ रहे, पाचन साफ़ रहे, हाजमा दुरुस्त रहे। तो ऐसी चीज़ें ले करके आप अपना जब अपने जो है खान पान को सुधारिएगा तो अवश्य ही आप शुगर को कंट्रोल कर पाइएगा। इसी के साथ साथ कहते हैं कि अंजीर के पत्ते खाली पेट चबाने से भी आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ साथ तुलसी के पत्ते खाली पेट चबाने से
लाभ मिलता है उनके केवल 5 पत्ते सुबह चबाएं। दांतों का इस्तेमाल वहाँ ना करें, उसको जीभ पे रख करके उसको चूसते रहना होता है। दांतों से कभी भी तुलसी के पत्ते को चबाया नहीं जाता। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सुबह सुबह खाली पेट आप तुलसी के पत्ते खाने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप तुलसी के पत्ते दांतों से बिल्कुल ना चबाएं। और करी पत्ते जो होते हैं वो भी आप बहुत फ़ायदा करते हैं, तो करी पत्ते भी आप चबा सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। इनका आप काढ़ा भी बना सकते हैं, इनका काढ़ा बनाएं। तो काढ़ा बनाने का तरीका वही होता है जो मैंने पिछले एपिसोड में मैंने जीरे का पानी बनाना बताया था। उसी तरीके से आपने 11 पत्ते ले लेने हैं, या आप अपनी सुविधानुसार ले लें, जो अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को करी पत्ता ज़्यादा जो है वोमिटिंग उल्टी की जैसी समस्या पैदा कर देता है। तो उसी हिसाब से आप लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैंने मिनिमम पत्ता बताया आपको, 11 पत्ता लीजिएगा और उसको डेढ़ गिलास पानी में आप उबलने चढ़ा दीजिएगा। और उसका आधा रह जाने के बाद उसको छान करके चाय की तरह उसको गरम गरम पीजिएगा। तो वो भी खाली पेट जब आप पिएंगे तो फिर वो आपको फ़ायदा करेगा, शुगर कंट्रोल करने में लाभकारी होते हैं। जामुन का जो बीजों का पाउडर होता है ये भी सुबह सुबह खाली पेट जो लेता है वो भी ये थोड़ा सा अपने शरीर के अनुसार ले, क्योंकि बहुत लोगों को उल्टी की शिकायत होती है। जो लोग सुबह सुबह जो है जामुन पाउडर खाली पेट गुनगुने पानी से लेते हैं, हालांकि जिनको सूट कर जाता है उनका बहुत जल्दी शुगर लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जिनको सूट नहीं करता उनको वॉमिटिंग सी हो जाती है, तो वो अपने शरीर के अनुसार उसको काढ़ा बना करके या कुछ खाने के बाद, जैसे कोई एक दो बिस्किट खा लिए उसके बाद वो लें तो संभवतः वोमिटिंग की शिकायत नहीं होगी। और बाजरे का आटा भी जो होता है उसका आप सुबह सुबह या तो इडली जैसा बना के खा लें, तो वो उसके बाद भी आप जामुन का पाउडर ले सकते हैं। तो या तो जामुन का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो संभवतः वोमिटिंग जैसी स्थिति नहीं लाता है। आप गर्म पानी में और जो है 10-12 बूंद आप जामुन का सिरका डाल करके उस गर्म पानी को पिएं, चाय की तरह ही पिया जाएगा। और ठंडा बिल्कुल मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, गर्म पानी चाय की तरह पिया जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको शुगर कंट्रोल में मदद करेंगी। तो मेरे हिसाब से आज बहुत सारा हो गया है, बहुत सारी टिप्स हो गई हैं, और आपने जो है इस चीज़ पे अमल करिएगा आप लोग, और देखिएगा फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। और मैं बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अभी, कोदो की और कंगनी का और बाजरे का, ज्वार का, और इन सब चीज़ों का मैं आपको 1 बाय 1 आपको रेसिपी बना करके आपको सिखाती रहूँगी। आज ये टिप्स था कि ये जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप करिएगा, करके देखिएगा, संभवतः आप लोग अवश्य इन रेमेडीज़ से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं खुद भी इन सब से जो है 2-4 हो रही हूँ और मुझे लाभ होता है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आगे मैं वो सब चीज़ें आपको बताती रहूँगी। इसी के साथ साथ मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक, कमेंट और जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ देखने के लिए बहुत